24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की छुट्टियों का मौसम। नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरता एक सामान्य सा विमान, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उस फ्लाइट के अंदर जो होने वाला था वह भारत की सुरक्षा इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन जाएगा। ये था IC 814 हाईजैकिंग। फ्लाइट में लगभग 176 यात्री और क्रू मेंबर थे। परिवार, बच्चे, बुजुर्ग सब अपने घर पहुंचने की उम्मीद में थे, लेकिन उड़ान भरने के करीब 40 मिनट बाद अचानक 5 हथियारबंद आतंकवादी खड़े हो गए। उनके हाथों में चाकू और पिस्तौल थी और अगले ही पल उन्होंने कॉकपिट की ओर बढ़कर विमान को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ ही मिनटों में आसमान में उड़ रहा यह विमान अब आतंकवादियों के नियंत्रण में था। दिल्ली में जब यह खबर पहुंची तो सरकार के अंदर हड़कंप मच गया। खुफिया एजेंसियां, सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मीटिंग में जुट गए। हर किसी के सामने एक ही सवाल था, आखिर इस संकट का हल कैसे निकाला जाए। इसी बीच देश की सबसे खतरनाक कमांडो यूनिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट पर रखा गया। NSG वही फोर्स है जिसे ऐसे हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए ट्रेन किया जाता है, जहां सेकंडों में फैसला लेना होता है और जहां एक गलती दर्जनों जान ले सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि आतंकवादियों ने विमान को भारत में ज्यादा देर रुकने नहीं दिया। सबसे पहले विमान को अमृतसर में उतारा गया। यह वह पल था जहां शायद पूरी कहानी बदल सकती थी। अमृतसर एयरपोर्ट पर विमान रनवे पर खड़ा था और बाहर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तेजी से योजना बना रही थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी समय NSG कमांडो को एयरपोर्ट पर लाने और एक अचानक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। योजना बेहद जोखिम भरी थी। कमांडो को तेजी से विमान के पास पहुंचना था, आतंकवादियों को काबू करना था और 170 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना था। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए समय बहुत कम था और हर सेकंड की देरी हालात को बदल सकती थी। इसी दौरान दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। अधिकारी इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या तुरंत कार्रवाई की जाए या बातचीत के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश की जाए। फैसला आसान नहीं था। अगर ऑपरेशन असफल होता तो विमान के अंदर बैठे निर्दोष यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन अगर देरी होती तो आतंकवादी विमान को भारत से बाहर ले जा सकते थे। और यही हुआ। जब तक अंतिम फैसला लिया जाता तब तक आतंकवादियों को शक हो गया कि कुछ तैयारी चल रही है। उन्होंने पायलट को आदेश दिया तुरंत उड़ान भरने का। कुछ ही मिनटों में विमान फिर से आसमान में था और भारत के हाथों से यह मौका निकल चुका था। इसके बाद विमान पाकिस्तान के लाहौर पहुंचा, जहां पहले तो लैंडिंग से इनकार किया गया, लेकिन ईंधन खत्म होने की स्थिति में उसे उतरने दिया गया। दुनिया की निगाहें अब इस घटना पर टिक चुकी थीं। एक भारतीय विमान, सैकड़ों यात्री और 5 हथियारबंद आतंकवादी। लेकिन असली संकट अभी बाकी था। कुछ घंटों बाद विमान अफगानिस्तान के कंधार पहुंच गया, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। अब स्थिति और भी जटिल हो चुकी थी। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए कंधार में ऑपरेशन करना लगभग असंभव था। वहां विदेशी जमीन थी, तालिबान का शासन था और आतंकवादी अब पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में थे। विमान के अंदर हालात हर गुजरते दिन के साथ खराब होते जा रहे थे। यात्री डर और अनिश्चितता के बीच बैठे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगला पल क्या लेकर आएगा। कभी आतंकवादी धमकियां देते, कभी यात्रियों को मारने की चेतावनी देते, और फिर वह क्षण आया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक भारतीय यात्री रुपिन कात्याल को बेरहमी से मार दिया गया। यह खबर जैसे ही भारत पहुंची, पूरे देश में गुस्सा और दुख फैल गया। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। आतंकवादी अब खुलकर अपनी मांगें रख रहे थे। उनकी मांग थी भारत की जेलों में बंद कुछ खतरनाक आतंकवादियों की रिहाई। दिल्ली में एक बार फिर आपात बैठकें शुरू हो गईं। हर विकल्प पर चर्चा हो रही थी, लेकिन हर रास्ता बेहद खतरनाक था। अगर मांगें मान ली जाती तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति पर सवाल उठते, लेकिन अगर इनकार किया जाता तो विमान के अंदर बैठे बाकी यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। दिन बीतते गए और पूरी दुनिया इस ड्रामे को देख रही थी।
आखिरकार एक फैसला लिया गया, ऐसा फैसला जिसने भारत की राजनीति, सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर लंबे समय तक असर डाला। भारत सरकार ने 3 आतंकवादियों को रिहा करने का निर्णय लिया, जिनमें सबसे कुख्यात नाम था मसूद अजहर। इसके बदले में विमान के यात्रियों को रिहा किया गया। लगभग 1 हफ्ते तक चले इस संकट के बाद आखिरकार यात्री सुरक्षित घर लौट सके। लेकिन यह घटना कई ऐसे सवाल छोड़ गई जिनका जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। क्या अमृतसर में ही वही एक मौका था जब सब कुछ बदल सकता था, या फिर जोखिम इतना बड़ा था कि इंतजार ही एकमात्र विकल्प था? इन सवालों पर सालों से बहस होती रही है और शायद आगे भी होती रहेगी। लेकिन एक बात साफ है, उस दिन आसमान में उड़ते एक विमान के अंदर सिर्फ यात्री ही कैद नहीं थे, बल्कि फैसलों की एक ऐसी जंग भी चल रही थी जहां हर सेकंड, हर निर्णय और हर देरी इतिहास लिख रही थी। और शायद यही वजह है कि IC 814 की वह घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी युद्ध बंदूकों से नहीं, बल्कि फैसलों की देरी से हार जाते हैं।